अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये क्रिस्पी से चिकन बॉल्स बनाना सिखाऊंगी। इतने टेस्टी हैं, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत इजी रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम चिकन और ये बॉईल हुआ हुआ है, इसे श्रेड कर लेना है। इसमें ये सब मसाले डालेंगे। इसमें पेपरिका है 1 टीस्पून, ऑरिगेनो पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। और यहाँ चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें। मैं यहाँ चीज़ नहीं डाल रही, चीज़ डाल लेंगे तो ज़रा टेस्ट दुबाला हो जाएगा। सारा कुछ हम डालेंगे श्रेडेड किए हुए चिकन में, बॉइल्ड में। और अब हम ले रहे हैं मेयो। मैं वैसे यंग्स की ये वाली मेयो प्रेफर करती हूँ। और ये इसका टेस्ट इतना ज़्यादा आप कह लें कि माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। तो ये हम 1 कप के करीब इसमें ले लेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मैदा भी ऐड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मसाला जो है वो चीज़ डालने से बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैंने चीज़ नहीं ली। साइड पर लिए हमने 2 अंडे जो हम इसकी कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे और उनको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप चीज़ डालें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी सॉल्टेड चीज़ है तो आपने उसके हिसाब से फिर नमक भी कम कर देना। साथ में ले लिया है मैदा कोटिंग करने के लिए। अब आपने करना है अच्छे तरीके से सारे के सारे बैटर को मिक्स कर लेना है। बार बार कह रही हूँ, अगर चीज़ डालेंगे तो फिर इसके अंदर इस बैटर में भी कुछ टीस्पून आपके मैदे के डलेंगे, वरना नहीं डलते, ठीक है। तो ये अब आपने सारी चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। बेहतर है हाथ से कर लें, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ वीडियो के पर्पज़ के लिए चम्मच से भी करके दिखा रही हूँ कि चम्मच से भी हो जाता है, ठीक है। बस श्रेडेड हुआ हुआ चिकन होना चाहिए, बॉइल्ड। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चिकन लेकर उसके बॉल्स बनाना शुरू कर दूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। और हमने क्या करना है, इसको हमने फिर कोटिंग वगैरह करनी है। एक बात बताऊं, ये आपका आराम से महीने के 1-2 महीने आराम से फ्रीज होके भी चल जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है आपने कितना बनाया। यहाँ पर हमने इस तरीके से पहले इसको मैदे की कोटिंग की, फिर दोबारा से मैंने इसे बॉल की एक शेप दे दी। यहाँ क्या हुआ है कि इसकी स्टडी सी शेप बन गई। पहले मैंने सारे मैदे से ना कोट कर लिए थे, क्योंकि इतना मुझे हो नहीं रहा था कि पहले मैं अंडे में डालूं फिर उसे ब्रेड क्रम्ब लगाऊं। तो यही प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ब्रेड क्रम्ब्स, अच्छा ब्रेड क्रम्ब्स भी मैं पता कौन से ले रही हूँ, ये जो मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स होते हैं आपने वो लेने हैं। इम्तियाज़ से आसानी से मिल जाएंगे। इन्हें कुछ लोग फ्लैट ब्रेड क्रम्ब्स भी कहते हैं। और पतला जो बिल्कुल बारीक होता है वो नहीं आपने लेना, ठीक है। इसका टेस्ट ही इन्हीं के साथ आएगा। और एक मज़े की बात यह है कि जो हम ये वाले ब्रेड क्रम्ब्स लेते हैं ना, ये अगर हम बना के कुछ क्रिस्पी सा फ्राई करने के बाद रख देते हैं ना, तो वो कुछ देर तक चल भी जाता है। एकदम से वो होता है ना कि क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है, वो इनकी इतनी जल्दी नहीं होती। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले वही मैदे में जो कोट किए हुए थे बॉल्स, उन्हें अंडे के अंदर डिप करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और एक टिप मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके हाथ गंदे ना हो, तो जिस एक हाथ से सीधे हाथ से मैं अंडे में डिप कर रही हूँ, तो उल्टे हाथ से मैं क्या करूँगी, क्रम्स लगाऊंगी। इस तरह क्या होगा, आपके जो हाथ पे एकदम से क्रम्स की एक मोटी सी तह जम जाती है, वो नहीं जमेगी बिल्कुल भी। तो बस इस तरीके से हम इसको कोट करते जाएंगे और ये हमारे सारे के सारे बॉल्स रेडी हो जाएंगे। एक बात याद रहे, यहाँ पे हर चीज़ कुक्ड है इसके अंदर डली हुई, इसीलिए जब आपने इसको फ्राई करना है ना, ये वैसे मैं एक डबल कोट कर रही हूँ दिखाने के लिए कि अगर आपको लगे कि सही तरह क्रम्स नहीं लगे, क्योंकि ये फ्लैट क्रम्स सही तरह लगते नहीं है, कभी कभी लगता है ऐसे पर लग चुके होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक आपको करके दिखाया, पर बाकी मैंने जितने भी चिकन बॉल्स थे उनको मैंने नहीं किया था ऐसे, ये बार बार नहीं कोट किया था। तो 2 अंडे इस तरह डले। और यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि सिर्फ ऊपर की लेयर जब तेल में क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगी तो आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पकने वाला नहीं है सवाए ऊपर अंडे की लेयर के। और वो आप समझे कि हल्की सी गर्म हवा से भी पक जाते हैं। तो बस आपने फ्राई कर लिए इसको और इस तरह ये आपके बन गए टेस्टी से चिकन चीज़ बॉल्स।